हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। आपको दिख रहा है टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, उसके अंदर केमिस्ट्री। रिसेंट में तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ये जो हमारा चैप्टर है, इस किस चैप्टर का है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर का है। तो रिसेंट तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बीच में हमने फिजिक्स भी अपलोड किया था, बट इज मैटर अराउंड अस प्योर हमने चालू किया था केमिस्ट्री में, जो कि हमारी एकेडमिक सिलेबस में फर्स्ट टर्म में 2 चैप्टर हैं और ये सेकंड चैप्टर है जो कि लास्ट ही है। मतलब हमारे फर्स्ट टर्म के लिए ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने सब्सटेंस, मिक्सचर, सॉल्यूशन, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। सॉल्यूशन ही हम पढ़ रहे थे और बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर लूँ यहाँ से, घर से, ठीक है। तो अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो कहानी कुछ इस प्रकार है मेरे बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि सॉल्यूशन क्या होता है, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेचुरेटेड टेम्परेचर। आप बताइए टेम्परेचर क्या होता है। थर्ड हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी। Next one we will study unsaturated solution. फिफ्थ वन हम पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को नहीं देखना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बात ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही, ठीक। हो सकता है वीडियो में इस कंटेंट के अलावा कुछ और भी मिल जाए, तो कुछ और के लिए तो भाई जुड़ना तो पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास, पहले आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि सॉल्यूशन क्या होता है, देन हम समझेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो अब एक बात यहाँ पे बता दूं मैं मजे की, कंसंट्रेशन, ठीक है, अलग मत जाना, यहाँ क्या चल रही है? केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री भी 2 होती है, ठीक। बट हमारी जो चल रही है वो सब्जेक्ट वाली चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब तेरा ध्यान किधर है, मेरा हीरो इधर है, वो नहीं है, ओके। यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब बिल्कुल वो नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, आप बेसिकली स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, जिसमें हम इकोनॉमिक्स और सिविक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। कहने के तात्पर्य ये है कि आप सोचो, इमेजिन करिए कि आपको एक गिलास पानी दिया जा रहा है, ठीक, और आपको बोला जाए बेटा शरबत तैयार करो। तो आपने बोला ठीक है, अभी आप नए हो, पहली बार आपको दिया जा रहा है कि बेटा आप शरबत तैयार करो, सब लोग पार्टी करेंगे, पिएंगे, घूमेंगे, ठीक। तो आप एक बच्चे हो, बेबी बॉय तो नहीं बोल सकते, ओके, बट बच्चे हो। फर्स्ट टाइम आपको बोला गया कि बेटा आप शरबत तैयार करो, सॉरी शरबत, ठीक है, आपको एक शरबत बनाना है, ठीक। तो आपको दिया गया 250 ml वाटर, गर्मी की दिन है तो मान लो थोड़ा सा आइस क्यूब दे दिया गया मज़े के लिए, शीतल छाँव बनी रहे, ठीक है। अब देखो आपको 250 ml हमने वाटर दिया। कहानी, मैं टॉपिक से अलग बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं अपने कंटेंट पे हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ ये देखिए। आपको 250 ml वाटर दिया गया और आपको 250 ग्राम शुगर दिया गया,
ठीक, आप फर्स्ट टाइम डिजॉल्व कर रहे हो, आपको पता नहीं है, बस आपको इतना बताया गया कि शरबत जो होगी वो मीठी होनी चाहिए, तो बोलेगी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने इस 250 ml में पहले 1 स्पून शुगर ऐड किया, ठीक है। बात अपने हिंदुस्तान की है, अपनी कल्चर की है। जब गेस्ट आते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो टेस्ट करते हैं चीज़ों को कि कैसा बना है, टेस्टी है कि नहीं है, टेस्टी है, थोड़ा मीठा कम है और डाल दो, ठीक। तो आपने पहले 1 स्पून शुगर ऐड किया, उसको डिजॉल्व कर लिया, डिजॉल्व किया तो होमोजेनियस मिक्सचर बना जो कि एक सॉल्यूशन है। तो टेस्ट किया, अभी मीठा कम है, अभी और मीठा करो, तो फिर आपने 1 स्पून ऐड किया, आपने 1 और स्पून शुगर ऐड किया, फिर आपने उसको डिजॉल्व किया, आपने टेस्ट किया, ठीक, फिर आपने 1 स्पून ऐड किया। मम्मी ने बोला था शुगर मीठा, सॉल्यूशन मीठा होना चाहिए, शरबत मीठा होना चाहिए। मीठे होने का मतलब क्या है? मीठे होने का मतलब क्या है? हमारा जो ये सारी चीज़ें हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, ध्यान से सारी चीज़ों को समझो। डेफिनेशन समझ लेना अलग बात है, अपने लाइफ से इसको जोड़ के चलना अलग बात है। तो देखो, पहले एक चम्मच आपने ऐड किया, मीठा कम लगा, फिर आपने 1 चम्मच ऐड किया, आपको और मीठा कम लगा, आपने और डाल दिया, ऐसे ही डालते जा रहे हो। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टाइम बाद जब आप ऐड करोगे तो वो ऐड नहीं होगा, जब आप उसमें ऐड करोगे तो ऐड नहीं होगा। जैसे आप चाय बनाने जाइए तो बेसिकली अब हम बिना मिल्क वाला टी, विदाउट मिल्क, दूध का चाय नहीं, उसको क्या बोलते हैं, नींबू चाय, ठीक। तो आप चाय बनाने जब जाओगे तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मिल्क का चाय है, दूध का चाय है, तो उसमें हम शुगर थोड़ा कम ऐड करते हैं, बट अगर हम वाटर का केवल चाय बनाते हैं तो उसमें शुगर ज़्यादा लगता है। आप ये देखना, बेसिकली कभी ट्राई करना, और अगर आप ज़्यादा डाल देते हो तो वो शुगर नीचे बैठ जाता है आफ्टर चाय बनने के बाद। तो कहानी कुछ उसी प्रकार है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि मैं अब इसमें अगर शुगर ऐड कर रहा हूँ तो ये डिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, मैं अगर शुगर ऐड कर रहा हूँ तो डिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लल्ला, इस 250 ml की इस सॉल्यूशन की एक कैपेसिटी है कि मैं इतना ही डिजॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके बताना चाहता हूँ, नहीं तो मैं फर्स्ट चैप्टर से उठा लाऊंगा कंटेंट इसमें कि ऐसा होता था, ठीक है। तो देखो, हमने शरबत तैयार किया, शरबत में 2 चम्मच चीनी लगनी चाहिए, ठीक है, और आपने 4 चम्मच डाल दिया। तो आप ये देखोगे कि 2 चम्मच से थोड़ा सा अधिक डिजॉल्व हो सकता है, बाकी 1.5 चम्मच बच जाएगा, उसी में रह जाएगा। तो वही होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कि अगर हम कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, डेफिनेशन आप बुक से देख लो, समझने की बात है कि अगर हम कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो उसके पास एक कैपेसिटी है, उस सॉल्वेंट के पास एक कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा सॉल्यूट वो ऐड नहीं कर सकता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हुआ जो डिजॉल्व हो चुका है और उसकी जितनी कैपेसिटी थी सॉल्यूट को ऐड करने की वो कर चुका है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हुआ जिसमें अगर आप सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हो तो वो जितनी क्षमता थी उसकी डिजॉल्व करने की वो कर चुका है। अब अगर आप उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स कि ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड, एक ऐसा सॉल्यूशन जो डिजॉल्व हो चुका है, ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एंड सॉल्यूट एज मच एज पॉसिबल इट एंड सॉल्यूट एज मच एज पॉसिबल इट कैन डिजॉल्व, वो सॉल्यूट जितना डिजॉल्व कर सकता था वो कर लिया है, ठीक। तो हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, इसलिए मैंने इसको लिया। अब आता है सैचुरेटेड टेम्परेचर। क्लियर है ना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर बोलेंगे तो कहने का मतलब कि इसकी जितनी कैपेसिटी है सॉल्यूट ऐड करने की वो कर चुका है, सीधी सी बात है। द कैपेसिटी ऑफ एडिंग सॉल्यूट हैज़ बीन ओवर, सीधे से अगर समझना हो
तो कैपेसिटी ऑफ एडिंग सॉल्यूट हैज़ बीन ओवर एंड नो एनी other solute can be added is known as saturated solution। जितनी कैपेसिटी है ऐड करने की वो कर चुका है, अब वो अधिक नहीं कर सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल मैंने शरबत का लिया, चाय का लिया, ठीक है। बाकी बहुत सारी रीजन होती है, एक एक चीज़ को अगर कनेक्ट करोगे तो आप फर्स्ट चैप्टर में यहीं से पहुंच जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ये हो गया। अब आता है सैचुरेटेड टेम्परेचर, ठीक है। सैचुरेटेड टेम्परेचर बिल्कुल वही है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता था, मेल्टिंग पॉइंट होता था, बिल्कुल वैसे ही कि द टेम्परेचर एट विच मैक्सिमम सॉल्यूट कैन बी एडेड। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जितनी सॉल्यूट ऐड होनी चाहिए हो गई है, हम उसको सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलेंगे। हमने बोला कि एक सॉल्वेंट के पास कैपेसिटी है कि मैं इतना ही सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता हूं, तो वो कैपेसिटी किस टेम्परेचर पे है, हम उसको सैचुरेटेड टेम्परेचर कहेंगे। ओके, वो कैपेसिटी जिस टेम्परेचर पे होगी हम उसको सैचुरेटेड टेम्परेचर कहेंगे। जैसे हम बोले कि अगर हम कोई 4 व्हीलर चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, तो मान लो कि अगर उसकी हाईएस्ट स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, बट आप देखोगे कि वो जाती नहीं है। दिस इज आइडियल कंडीशन। ये सारी चीज़ें आइडियल कंडीशन में देखी जाती हैं, बट वो हो सकता है 120 गई, 120 किलोमीटर पर आवर पे गई, लेकिन कब गई? जब मैंने पूरा एक्सेलरेटर ले लिया, मैंने उसको पूरा एक्सेलरेट कर दिया। यानी कि जब मैंने उसको पूरा एक्सेलरेट किया तो वो 120 किलोमीटर पर आवर पे गई। बिल्कुल वैसे ही सैचुरेटेड टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वो मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड हो चुका है। यानी कि सैचुरेटेड टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। गौर से सुनो कि सैचुरेटेड टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां पे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की तरह कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड टेम्परेचर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये दोनों क्लियर है। अब इसको थोड़ा साफ करते हैं। चाय वाय तो पी लेंगे, मॉर्निंग में तो गुड मॉर्निंग टी होता ही है। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है लल्ला? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सोचो, कहोगी ये क्या है सर, सॉल्युबिलिटी वगैरह क्या होता है? मेरे बच्चों, हमने कहा था, देखो सैचुरेटेड टेम्परेचर पे, सैचुरेटेड, अभी तक दो चीज़ हम पढ़ लिए, एसटी पढ़ लिए और एसएस पढ़ लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड टेम्परेचर। इसमें क्या हुआ कि एक कंडीशन आया जिसमें हम मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर सकते थे और वो ऐड हो चुका है। ये वो टेम्परेचर है जिस पे मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड हुआ। यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या है? इस प्रोसेस को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जो हम पीछे अभी चीनी डाल रहे थे वाटर में, उसको है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट added in a solution at saturated temperature, the maximum amount of solute added in solution at saturated temperature is known as solubility। ठीक, बात समझ में आ रही है कि वो प्रोसेस जिसमें हम मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, किस पे? तो सैचुरेटेड टेम्परेचर पे, हम उसको क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है, सारी इंटरलिंक्ड है। सबसे पहले ये आया, ये उसका पप्पा निकला कि भैया मैं टेम्परेचर हूँ, आप मुझ पे पहुँचो तब आप ये प्राप्त कर सकते हो। ये बोला कि आप सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप
आप कितने मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं सैचुरेटेड टेम्परेचर पे, इस प्रोसेस को हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, राइट। अब आया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इसका उल्टा, यानी कि इसमें जो सॉल्युबिलिटी होगी वो लेस होगी, इसमें जो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे वो लेस होगा, वो अनसैचुरेटेड होगा, ठीक। उसके बाद आया कंसंट्रेशन। ये 4 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है कि आप डेफिनेशन रट्टा मार लो, ठीक है, आप आज याद करोगे कल भूल जाओगे, लेकिन आप सोचो इसमें साइंस है, इसलिए हम इसको साइंस कहते हैं। साइंस का मतलब ये होता है टू नो, साइंस का मतलब ये होता है टू। फर्दर आप अगर किचन में जाओगे, आपको शरबत बनाने के लिए बोला जाएगा, चाय बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आएंगी कि ये तो टेम्परेचर है जिस पे मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड हो सकता है, यानी कि इसको सैचुरेटेड टेम्परेचर बोलते हैं। किचन में भी साइंस है, सॉल्युबिलिटी वहीं पे है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वहीं पे है, इसलिए मैंने इंटरलिंक्ड कर दिया। अनसैचुरेटेड अगर उससे कम रहेगा तो बोलेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, आते हैं। आई डोंट होप कि इसमें कोई, आई होप सो कि इसमें कोई डाउट ना हो। अब हमारा जो है मेन टॉपिक ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो एक सॉल्यूशन में मैंने, याद करो मैंने बताया था सॉल्यूशन आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। एक सॉल्यूशन था जिसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ठीक, यानी कि मैथ की लैंग्वेज में कहेंगे क्या कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन मत लिखो, अच्छा नहीं लगता, सॉल्यूशन, ओके, इसको बोलेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेम से बोलिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। 1 + 2 = 3। ये क्या हो रहा है बताता हूँ। 1 + 4 = 5। मुझे चेक कर रहा था मुझे मैथ आ रहा है कि नहीं, छोड़ो, आता है, भूला नहीं हूँ। अब देखो, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। परसेंटेज पढ़ के आए हो? क्या बात कर रहे हैं सर। परसेंटेज क्लास 8 में याद करो, जरा याद करो। सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, बस यही है कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने लिया 250 ग्राम, ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक, इसमें मैंने ऐड किया 50 ग्राम, कुछ भी ऐड किया, मान लो कुछ भी ऐड किया, तो जब मैंने ऐड किया तो ये कितना हो गया 300 ग्राम, यानी कि ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है। और उसमें सॉल्यूट हमने कितना ऐड किया था, ये सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूट कितना ऐड किया था 50 ग्राम और डिवाइडेड बाई 300 ग्राम, यही तो हमारा कंसंट्रेशन है 1/6। ये कंसंट्रेशन है। कहने का मतलब कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले क्या है, मतलब वही है। जब वॉल्यूम के फॉर्म में देगा तो वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, जब केजी के फॉर्म में देगा तो केजी वाला देखेंगे। बाकी जनरल फार्मूला यही है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। अगर ग्राम में होगा तो ग्राम में देखेंगे, ठीक, अगर वॉल्यूम के फॉर्म में होगा तो वॉल्यूम में देखेंगे। मतलब कि कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपान अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और करके बोलो C = अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपान अमाउंट ऑफ
सॉल्वेंट, और करके बोलो C इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात वही है, जनरल फॉर्मूला कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। तेरा ध्यान किधर है, पढ़ाई पे ध्यान दो और किधर है, ठीक है। ये बहुत आसान था, इस पर न्यूमेरिकल हमारे एनसीईआरटी में है, ऐसे ही कुछ दिया है, 3-4 दिया है, कर लेना। एक टेम्परेचर वाला है तो मैं उसको करा दूंगा, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और आज हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट वाली कोई चीज़ नहीं थी, आगे आएगी तो करेंगे, ठीक, आगे आएगी तो करेंगी। अब इसमें कुछ नया नहीं है। तो हमने आज पढ़ा कि क्या पढ़ा भाई मेरे मित्रों, आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने टॉपिक डाला था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में हमने पहली चीज़ देखी और सीखी, क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड वन सैचुरेटेड टेम्परेचर, थर्ड वन सॉल्युबिलिटी, फोर्थ वन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड फिफ्थ वन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जिसका मांगा जो मेरा है, जाता क्या तेरा है। देखो, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उन दोनों का रेशियो इतना। आप परसेंटेज क्लास 8 में पढ़ के आए हो, अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखेगा तो परसेंटेज कंपोजिशन ही देखना, सीधी सीधी बात है, तो आ जाएगा। अब बस ये याद रखना कि जब सॉल्यूशन की बात होगी तो उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, और मैं उसको हम कभी कभी सॉल्वेंट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है, तो डिजॉल्व होने के बाद वो बन जाएगा। और एक लॉजिक ये है कि कहो कि सर हमने तो डिजॉल्व कर दिया, तो वो तो, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने शरबत बनाया 250 ml और उसमें 50 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, 250 ml में 50 ग्राम शुगर डिजॉल्व कर दिया। हम जब वेट करते हैं तो सर वो तो 250 ml ही होता है, वो 50 ग्राम कहाँ चला गया? तो दिस इज़ नॉट लॉजिक। उसी सारी चीज़ों के लिए हम कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। सारी चीज़ें एनर्जी हैं, आगे नहीं बोलूँगा। तो सबसे जो चीज़ें पढ़ें, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार और देख लेना, ऐसी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जो नहीं आएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए अपने गुरुजी के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।